चौथे लेक्चर के माध्यम से औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है और फिर औपनिवेशिक शासन का जो चरवाहों के जीवन पर प्रभाव पड़ा उससे जो बदलाव आया चरवाहों के जीवन में, तो चरवाहों की प्रक्रिया क्या रही उसके बारे में अध्ययन करना है आपको। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोग जो है इस पाठ में औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के संघर्षों की कहानी पढ़ी, तमाम घटनाओं के माध्यम से, और इस विश्व में जो है तमाम समुदाय चरवाहों के समुदायों का अध्ययन किए, पठारी भागों, मैदानी, रेगिस्तानी भागों पर। आज हम चरवाहों के जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासन ने चरवाहों को सरकारी जमीन में शामिल कर दिया, क्योंकि उन्हें यह जमीन बेकार समझ में आती थी। इन्होंने बेकार भूमि कानून, वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, चरवाहा टैक्स कर, चरवाहों के ऊपर भी टैक्स लगाए, आदि बदलाव कर दिए। चरवाहों के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, उनके भी ऊपर टैक्स लगाया गया। जनजातियों से संबंधित, अपराधी जनजातियों से संबंधित कानून को बनाए। तो ये सभी कानून मिल करके चरवाहों के जीवन को बदल दिया। औपनिवेशिक शासन के लोगों, सरकार ने ऐसी कानून बनाया जिनसे घुमंतू चरवाहों के जीवन को प्रभावित पूरी तरह से कर दिया, और इनके प्रभाव जो चरवाहों के ऊपर पड़ा वो कुछ इस तरह से है। चरवाहों को सरकारी कब्जे में लेकर चरवाहों की जो भूमियां थी, जहां पे चरवाहे अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को चराया करते थे, उससे ऐसी भूमि को औपनिवेशिक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उस भूमि को, उस चरागाह वाली भूमि को खेतों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। खेती करने के योग्य डेवलप किया गया। ये किसने किया? औपनिवेशिक सरकार ने किया। तो चरवाहों का जीवन बदला, परिवर्तित हुआ, क्योंकि चरवाहों का जो है पूरी तरह से वो निर्भर थे अपने पशुओं को चराना, उनसे जो भी आय आमदनी होती थी उसी से अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन अब चरागाह ही नहीं रह गया, उसको खेत बना दिया गया। इसमें चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाके बहुत कम होने लगे, यानी सिकुड़ने लगे। और क्या प्रभावित हुआ चरागाहों का? जो गड़ेरिये थे, जो भेड़ बकरियां चराया करते थे, ऐसी जनजाति को गड़ेरिया कहा जाता था। तो गड़ेरिये अपने पशुओं को स्वतंत्रता पूर्वक वनों में नहीं ले जा सकते थे। पहले क्या था, जब ये कानून फॉरेस्ट अधिनियम नहीं बना था, कानून नहीं बना था, जंगल अधिनियम, तो उसके पहले सभी जो है चरवाहे जो है अपने अपने जानवरों को, अपने अपने पशुओं को, अपने जो है उसको ले जा करके जंगलों में चराया करते थे। लेकिन अब ये वन अधिनियम कानून बन जाने के कारण अब चरवाहे जो है सीधे वन में नहीं प्रवेश कर सकते थे बिना आज्ञा के, और नहीं चरा सकते थे अपने पशुओं को वहां ले जाकर। पहले चरवाहे अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चराने ले जा सकते थे। पहले क्या था कि जो चरवाहे थे अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे, ले जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। चारे की कमी होने के कारण जानवर बड़ी संख्या में भूख से मरने लगे। तो इस तरह से चरवाहों के जीवन पर एक प्रभाव पड़ा। ये जो प्रभावित हुए चरवाहे, तो उनकी प्रतिक्रिया बाद में क्या रही, यानी बदलाव के परिणाम स्वरूप चरवाहों की प्रतिक्रिया क्या रही। देखिए क्या प्रतिक्रिया किया चरवाहों ने। औपनिवेशिक शासकों की नीतियों से पशु चारेगाह कबीलों का जीवन संकट में हो गया। इस संकट का सामना उन्होंने निम्न ढंग से किया। किस तरह से चरवाहे ऐसे अपने बदलाव के संकट को किस तरह से लिया?
तो सन 1947 के बाद भेड़े तथा ऊंट पालने वाले रायका कबीले के लोगों ने ना तो सिंध में दाखिल होने तथा न ही सिंधु नदी के किनारे पर अपने जानवर चराने की अनुमति थी। ना तो सिंधु के घाटियों में ले जा सकते थे अपने जानवरों को चराने के लिए और ना ही सिंधु नदी के किनारे ही ले जा सकते थे। इसलिए उन्हें पशु चराने के लिए नए क्षेत्र ढूंढने पड़े। अब चरवाहे क्या करें, अपने पशुओं को भूखे कैसे मरने देख सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अब नए जगह की तलाश करना चालू किया। हाल ही के वर्षों में वे हरियाणा में आने लगे, जहां उनकी भेड़ बकरियां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में चर सकती थीं। तो हरियाणा के खेतों में जब अनाज कट जाते थे, पौधे कट जाते थे अनाज के, तो वहां पे वे चरवाहे वहां आए और अपने भेड़ बकरियों को वहां चराने का काम करने लगे। कुछ गरीब चरवाहे ने जमीन खरीद कर अस्थायी जीवन शुरू कर दिया। वे मिश्रित खेती तथा व्यापार भी करने लगे साथ साथ में। अब देखिए, व्यापार में जुटने लगे धीरे धीरे चरवाहे। पहले क्या थे, केवल पशुओं को अपने चराते थे, जानवरों को चराते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करने लगे, मिश्रित खेती भी करने लगे और व्यापार भी करने लगे। मिश्रित खेती का मतलब एक ही खेत में बहुत सारे अनाजों का उत्पादन करना। अन्य चरवाहों ने नए चरागाह क्षेत्र भी ढूंढ लिए। कुछ चरवाहों ने अपने पशुओं की संख्या कम कर दी, कहे कि अब जो है 100, 200, 500 पशु हम नहीं चराएंगे। अब ऐसा समस्या आ रहा है कि भोजन नहीं मिल रहा है, उनको चारागाह नहीं मिल रहा है, तो हम अपने पशुओं की संख्या अब कम कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह ही नहीं रह गए। अन्य गरीब चरवाहों ने साहूकारों से धन उधार ले लिया। जो तो और चरवाहे थे बहुत ही गरीब थे, उन्होंने ऋण लिया। किससे लिया, गांव के जमींदार से, साहूकार से। वे अपना ऋण ना उतार पाए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। ऐसे लोग क्या किए, अपना ऋण भी नहीं उतार पाए और अपना जो भी उनके पास बचा कुचा था जानवर थे सब हाथ से धो गए। कुछ गरीब चरवाहे कारखानों तथा खेतों में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। अपने व्यवसाय को छोड़ करके क्या करने लगे, कारखानों में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, ऐसा काम कर। तो इस तरह से आपने देखा कि चरवाहों की प्रतिक्रिया क्या है। वे तमाम व्यवसाय को अपना लिए, दूसरे व्यवसाय को अपना लिए। तो हम देखते हैं कि भारत में चरवाहा समुदाय कहां कहां पे विकसित था।
थे इस इलाके में, जम्मू और कश्मीर में आपको बताया गया। बकरवाल समुदाय के लोग यहाँ थे, ये चरवाहे थे। भारत में स्थिति है चरवाहों की। उसके बाद यहाँ पे जो है हरियाणा के पास, हरियाणा यहाँ पे गद्दी समुदाय के लोग थे। गद्दी समुदाय की जनजातियां रहती थी, चरवाहे थे भारत में, यहाँ पे रहते थे। घोटिया गुर्जर, घोटिया गुर्जर थे। मोनपा, यहाँ पे मोनपा है, मोनपा समुदाय के लोग थे। बंजारे थे। राइका थे, राइका के समुदाय के लोग थे यहाँ पे। राइका समुदाय के लोग थे, तो कुछ बंजारे यहाँ भी थे, ये भी बंजारे थे। उसके बाद यहाँ धांगर थे। भारत में चरवाहों की थी। तो आज इसके जो है आप इस चैप्टर में आज जो है बस इतना।
अपनाएंगे। अगले क्लास में जो है आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज के लिए बस थैंक यू।